एयरफोर्स ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और 2 दिन में ही एक एज हासिल कर लिया। तो आप एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आईएएफ से पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी डर गई या फिर आईएएफ के कंट्रीब्यूशन से इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में कितनी हेल्प हुई, दोनों फ्रंट पे, ईस्ट एंड वेस्टर्न? थैंक यू राहुल। सबसे पहले तो मैं जनरल कोचर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी ब्रॉड चीज़ कवर करी है, जो कि ये जो ऑपरेशन थे ये हमारी आर्म फोर्सेस की सभी तीनों अंगों ने मिलकर एक एग्जाम्पल सेट किया था कि तीनों अंग मिलकर एक साथ कैसे विजय पा सकते हैं। तो इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। और हम सबका ध्येय एक था कि जो हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको बचा के रखा जाए, और जो देश का एम है, जो पॉलिटिकल एम है, पॉलिटिकल इंटेंशन है, और जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जाए। इसके लिए हमारी तीनों सेनाओं ने जो मिलकर कार्य किया, मैं उनको आज भी सबको सैल्यूट करता हूँ। तो ये जो जनरल साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा था कि हर आर्म फोर्स के अंग का एक अपना अपना रोल है। तो अपने मैंने रोल को ये कि एयरफोर्स जो है स्पीड से काम करती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बड़ी फास्ट स्पीड से करते हैं, वो एक थिएटर से दूसरे थिएटर बड़ी आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाइंग कर रहे हैं, एक से दूसरी जगह जाना बड़ा आसान होता है। तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है फायर पावर की, वहाँ इमीडिएटली पहुँच सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एक उसका अलग फोर्स का एक अंग होता है, एक स्टाइल जो होता है उसको अप्लाई किया गया, और उसको ठीक से अप्लाई किया गया, उसके कारण हमें ये रिजल्ट मिले। अब मैं आता हूँ कि एयरफोर्स की इंडक्शन का क्या है। अब देखिए, सबसे पहले जो है, जैसे दो छोटी सी चीज़ें मैं बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। एक तो जो हमारे ऑनरेबल लेट फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी हैं, जो जनरल सर ने कवर किया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर बोल्डली बोला कि ये जो है आई डोंट बी जनरल ऑफ द लूजिंग आर्मी। बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने बोली। उसमें ये नहीं है सिर्फ वो आर्मी के लिए, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम समर मंथ में, अप्रैल में, जून में अगर हम वॉर में जाते, तो ना सिर्फ हमारी आर्मी उसमें पानी उसमें फंस जाती, एयरफोर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता। उस समय में हमारे पास ऑल वेदर एयरक्राफ्ट ही नहीं थे कि जो हर वेदर में उड़ सके, तो उसका भी एक लिमिटेशन थी हमारे पास। तो अगर हम एयर पावर को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, एक वेदर चाहिए। राइट। दूसरी बात, इसी के साथ अब नेवी के बारे में, जो शायद कभी सामने नहीं आया, उस समय अप्रैल में जून जब काल बैसाखी का समय होता है, तो पूरा जो सी है पूरा रफ रहता है। उस रफ सी में आपको आप नेवल ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, आपके सारे नेवल ऑपरेशन बिगड़ होंगे। तो ये जो है जनरल मानेकशॉ ने जो उस समय बोला, उन्होंने सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बोला, उन्हें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी की जो लिमिटेशन उनको मालूम थी, और सिंस ही न्यू कि ये सब जॉइंट ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने उसका ख्याल रखते बोला। चौथी चीज जो आज भी शायद सामने कई बार नहीं आती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम क्यों चाहते थे कि ऑपरेशन विंटर्स में हो। देखिए, जो जनरल साहब ने भी बोला कि हमें चाइना का भी था कि चाइना उधर से आ जाए, हमने अपनी डिवीजन वहां लगाई थी। लेकिन उसके साथ साथ जनरल साहब को ये भी पता था उस समय जो स्ट्रेटेजी में, कि उस समय विंटर में सारे पासेस बंद हो जाएंगे, तो उधर से चाइना सेना का आना भी उतना ही मुश्किल होता सपोर्ट के लिए, जितना तो उस विंटर मंथ ऑपरेशंस का हमें सेफ्टी थी कि चाइना भी नहीं आ पाए। ये चार जो रीजन है, इनके कारण ये डिसाइड किया गया। और इसका एक छोटा सा मैं एनेक्डोट बताता हूँ। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ मेरी जिंदगी में कि मैंने तीनों मार्शल जो है उनको मैं अपनी जिंदगी में मिल चुका हूँ। ओके, तो उसमें जो है फील्ड मार्शल मानेकशॉ को स्टाफ कॉलेज में ऊटी में हमारा सौभाग्य था कि हम उनको मिले। तो उनके घर में जब हमें बुलाया गया, तो उन्होंने अपने बड़े शान से अपने एक पोस्टर दिखाया जो उनके घर में लगा था, जिसमें उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जगनीय नाम जी कह रहे हैं कि श्याम भैया मान भी जाओ ना। ये बड़ा अच्छा एनेक्डोट है जो शायद हाईलाइट नहीं हुआ, कि जब मिसेस गांधी से डिस्कस कर रहे थे, तो डिफेंस मिनिस्टर जगनीय बाबू को शायद समझ नहीं आया कि रीजन क्या है, जो भी पॉलिटिकल थे, तो उनको सैम मानेकशॉ का शायद वो नहीं था, तो उन्होंने उसको श्याम बना दिया, श्याम भैया। तो उनको मतलब कह रहे थे, प्रॉड कर रहे थे कि भैया आप प्रधानमंत्री की बात मान जाए। तो ये बड़ी हेडलाइन बन गई थी, श्याम भैया मान भी जाओ ना। तो एक छोटा सा जो आपके दर्शकों को शायद दिखाएगा कि कैसे वो है। तो अब इसमें जब एयर ऑपरेशन की बात हम करते हैं, अब आए हैं, तो सबसे पहले एयर ऑपरेशन की शुरुआत कहाँ से हो गई कि जब ये सारी फोर्सेस डिप्लॉयड थी, क्लियरेंस सब कुछ था, टेंशन बढ़ी थी, तो 22 नवंबर 1971 मुक्ति भाई ने अपना
कोशिश कर रही थी और हमारी सेना उनकी मदद कर रही थी। तो वहां पर जो है 3-4 सैबर जहाज जो F4104 थे, जो बड़े उस समय अच्छे जहाज थे पाकिस्तान के पास, वो जहाजों ने हमारी एरिया में घुसपैठ करी एयर वायलेशन। उसके रिटेलिएशन में हमने 4 नैट जहाज लॉन्च करे, जो हमारे 4 नैट जहाज उसमें ईस्टर्न कमांड में डिप्लॉयड थे। तो जब चारों नैट उड़े, उन्होंने एयर वॉर में जो एयर इंकर्शन हुई और साइबर जहाज वापस अपनी जगह नहीं गए, तो उनकी एयर वॉर हुई। उस एयर वॉर में 3 साइबर जहाज मारे गए। ये बहुत बड़ी थी कि 4 नैट ने अपने से बड़े जहाज, अपने से ज्यादा शक्तिशाली जहाज साइबर को, उनमें से 3 गिरा। उसके बाद कोई इंकर्शन नहीं हुई और उसके बाद थोड़ा एक डिप्लोमेटिक रॉ हुआ, लेकिन कोई वॉर नहीं स्टार्ट हुई, बिकॉज वो गलती उनकी थी जो है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उन्होंने अपने 3 सेवर उसी समय गंवा दिए। इससे ही इंडियन एयरफोर्स की प्रोग्रेस का पता चल गया कि कितनी शक्तिशाली उस समय थी एयरफोर्स, डिस्पाइट हमारे पास इंफीरियर जहाज। अब ये जो है उसके बाद उसकी जो हम जब वॉर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वॉर इनिशिएट जो हुई वो 3-4 दिसंबर की रात को। तो उसमें जो है शाम के समय, बिकॉज दोनों के पास नाइट एक आउट नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अपने जो है एक मैसिव स्ट्राइक जो है 3-4 दिसंबर की रात होने से पहले शाम के समय, जब वो सन डूब रहा है उस समय आए, ताकि जब वहां अटैक करके जाए तो सन में घुसे तो उनको कोई देख ना पाए। ये बड़ी स्ट्रैटेजी उन्होंने प्लान किया था शाम के समय। उसमें उन्होंने हमारी जो तकरीबन जो है 6 एयरफील्ड है जो है उन पर अटैक किया, पंजाब में, JNK में, राजस्थान में। उस समय जहाजों की रेंज ही वही थी। तो उसमें आगरा, जोधपुर, उत्तरलाई, सिरसा, हलवारा, आदमपुर, अंबाला, ये एयरफील्ड्स पर अटैक किए गए, बॉम्ब अटैक किए गए। और हमारे कुछ रडार साइट्स पर, दो हम प्रिपेयर थे पर फिर भी वो अपने अटैक में सक्सेसफुल हुए और सन की दिशा में वापस निकल गए। तो उस पर कोई हम इंटरसेप्ट उस समय कर पाए उनको, और वो अपना कार्य करके चले गए। तो काफी डिस्ट्रक्शन हुई। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बात उसी रात को हमारी जो एयरफोर्स है ऑलरेडी प्रिपेयर थी, सब जगह डिप्लॉयड थी, तो उसकी प्रिपरेशन की गई और अर्ली मॉर्निंग जो है हमारे अटैक शुरू हो गए। अब जो उस समय की स्ट्रेटेजी थी, उस समय अटैक जो होते थे वो एयरफील्ड पर अटैक किए जाते थे, ताकि उस एयरफील्ड को नष्ट किया जाए, ताकि वहां से और कोई एयर ऑपरेशन ना हो और हमारी जो सेना है उसके अगेंस्ट कोई एयर अटैक ना आ पाए। तो जो जनरल साहब ने बताया कि एयर सुपीरियरिटी और एयर फेवरेबल एयर सिचुएशन, वो अगले 2 दिन में कंटिन्यूस अटैक किए गए, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स को समय ना मिले अपनी एयरफील्ड को रिपेयर करने का, या रडार्स को रिपेयर करने का, या अपनी सप्लाई लाइंस को ठीक करने का। तो जितने इंपॉर्टेंट ब्रिज थे, जितने इंपॉर्टेंट वेपन स्टोरेज डिपो थे, और जो उनकी एयरफील्ड थी, जो उनके जहाज बाहर कर रहे, उन सब पर कंटिन्यूस अटैक किए गए, इंटरडिक्शन। और ये नॉन स्टॉप 2 दिन अटैक हुए, 48 घंटे। उसके बाद जो है उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की एक तरह से कमर टूटी और वो कोई एयर ऑपरेशन नहीं करे। तो इससे हमारी जो लैंड फोर्सेस थी, जो वेस्टर्न फ्रंट में डिफेंसिव पोजीशन में थी, उनके अगेंस्ट अटैक बिल्कुल मिनिमल हो गए। तो ये एक अचीवमेंट थी मेजर, जो उसके कारण हमारा पूरा ध्यान जो है ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां मेन रिक्वायरमेंट थी, वहां हो सका। अब इसमें कुछ छोटे ऑपरेशन है जो मैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपको बताता हूँ, जिससे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा दर्शकों को कि क्या क्या हुआ। तो जैसे मेन ऑपरेशन था एक जो हुआ लोंगेवाला में, जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी है जो हमारे सबने देखी हुई है। उसमें एक लिमिटेशन भी सामने आती है। और हमारा एक एयर ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ, जो आप सोचिए इराक US वॉर से पहले का मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन था अगेंस्ट आर्मर्ड। और वो उस समय हमारे जो है 6 हंटर जहाज जैसलमेर में ऑपरेट कर रहे थे। और जो मेजर चांदपुरी हैं, जो उस समय आर्मर्ड थ्रस्ट के अगेंस्ट फोर्स अपना होल्ड कर रहे थे लिमिटेड फोर्स के साथ, उन्हें बड़ी बहादुरी से पूरी रात उनको होल्ड करके रखा। ये बहुत ही बड़ी बहादुरी है, जो जिसके लिए मैं तो मानता हूं कि हमारे सभी उस जवान, वीर जवान जो थे उसमें बटालियन में, उन सबको वीर चक्र मिलना चाहिए कि इतने बड़े टैंक आर्मर्ड थ्रस्ट के अगेंस्ट वो होल्ड करके रखा, और लिमिटेड वेपन के साथ, लिमिटेड सोर्सेज के साथ। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, उस समय हंटर्स ने आके उनके जो है 52 टैंक डिस्ट्रॉय किए। डिस्ट्रॉय मतलब डैमेज किए या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके कारण पूरा ही एकदम सिचुएशन बदल गई। तो एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था, एयर ऑपरेशन, जो हमारी आर्मी के सपोर्ट में था। आप ये सोचिए उस समय 1971 की ऑपरेशन में 75% से ज्यादा जो एयर ऑपरेशन किए गए वो आर्मी के सपोर्ट में, बोथ वेस्ट और ईस्ट में, क्योंकि दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट उस समय। और उसमें कुछ जो है नेवी के सपोर्ट। तो इस तरह के ऑपरेशन किए गए। और एक दूसरा जो मैं मेजर ऑपरेशन आपको बताता हूँ, जिसके कारण जो जनरल साहब ने बोला था,
वो है ज्वाइंट ऑपरेशन। तो उस ईस्टर्न सेक्टर में एक ऑपरेशन दो तरह के, एक हेली ब्रिजिंग ऑपरेशन, जैसे हेलीकॉप्टर के द्वारा, बिकॉज जैसे सर ने बताया कि 900 से ऊपर नदियां नाले हैं, उनको क्रॉस करने के लिए एक एयर ब्रिज बनाया गया। तो एयर ब्रिज में हेलीकॉप्टर जो है 12 से 24 हेलीकॉप्टर लाइन में कंटिन्यूसली सप्लाई को भेजते रहे आगे। तो उससे क्या हमारी सप्लाई चेन ज्यादा फटाफट पहुंची और हमारी फौज के पास वेपन्स और खाना दोनों चीजें समय से पहुंचते रहे। एक हेली ब्रिजिंग ऑपरेशन हुआ, और दूसरा जो मेन हुआ था वो था तंगेल ड्रॉप, जो आज भी फेमस है। ये सबसे बड़ा मेजर पैराट्रूप ऑपरेशन ड्रॉप था, जिसमें 750 ऑफिसर्स और पैराट्रूपर ड्रॉप किए गए। ये बहुत बड़ा उस समय का मेजर ऑपरेशन था, जिससे पूरी वॉर का ही सिनेरियो चेंज कर दिया। तो ये एक पूरी 1 ब्रिगेड जो है 4 कोर की, उसको मेघना रिवर है उसके अक्रॉस जाना था, जिसमें कम से कम उनको जो है 3 या 4 दिन लगते। उसको जो क्रॉस करने में सिर्फ जो है 16 घंटे में पूरा क्रॉस करा दिया गया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसके कारण पूरी फोर्स दूसरी तरफ पहुंच गई। जो 4 दिन में होना था उसको 16 घंटे में खत्म कर दिया गया। और इसके लिए हमारे सारे जो अलग अलग जहाज हैं वो हमारे पास, लकीली हमारे पास AN-12 थे, C-119 थे, कैरिबाउ थे, मी-4 थे, ये सभी जहाज उसमें लगे। तो ये तंगेल ड्रॉप जो है हिस्टोरी का बहुत बड़ा मेजर एयर ड्रॉप है, ज्वाइंट ऑपरेशन जो गिना है। तो इस तरह के 2 मेजर ऑपरेशन, जो टैंक पे अगेंस्ट किया गया हंटर का, उसके बाद जो वापस कभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ वो यूएस इराक वॉर में हुआ। उससे पहले कभी टैंक अगेंस्ट था, आर्मर के अगेंस्ट था। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है ये एयर ऑपरेशन बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन थे, जिनके कारण जो है ईस्ट और वेस्ट फ्रंट में हमारी जो सरेंडी बनी। और मैं जल्द आपको बताना चाहता हूँ एक जो और चीज जो छोटी है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स का इकलौता परमवीर चक्र पॉस्थुमस लेट फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सेखों, उनकी बहादुरी भी इसमें मेंशन करना बड़ा जरूरी है। श्रीनगर में जब अटैक हुए तो वहां पर 2 नेट, सिर्फ 2 नेट ORP ड्यूटी पर, ऑपरेशन रेडर प्लेटफॉर्म, कि यदि कोई अटैक आता है तो एयरबॉर्न होके उनके साथ कॉम्बैट करके उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसकी जो वार्निंग है, जो 4 सेवर जहाज आए उसकी वार्निंग रडार से थोड़ी लेट मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो एयरबॉर्न हो गए। तो निर्मलजीत शेखवन नंबर 2 थे फॉर्मेशन में। तो नंबर 2 जब एयरबॉर्न हो गए तो उनको अब 4 सेवर के साथ एक साथ सामना एयरफील्ड के ऊपर ही करना पड़ा। अब वो जाके कहीं और लैंड कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए देश के लिए उन्होंने उनसे अकेले ही उनसे जूझ गए। तो उसमें करते हुए उन्होंने 2 सेवर डिस्ट्रॉय कर दिए। आप सोचिए, अकेले उन्होंने 2 सेवर डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन ऑब्वियसली इतने वो आउट नंबर है। उसके बाद 2 और सेवर, तो 6 सेवर हो गए ऊपर, अकेले उनके साथ कितना जूझेंगे। तो उसमें उनको भी क्षतिग्रस्त पहुंची। उस क्षति के बाद भी वो लैंड करने आ रहे थे। लैंड करते समय उनका जहाज एकदम फ्लिप कर गया कंट्रोल के कारण, और वो समय से इजेक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो शायद आज वो हमारे बीच होते। इस अक्षम्य बहादुरी, अदम्य बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र, जो अकेला एयरफोर्स का परमवीर चक्र है। ओके, तो इस तरह की ये जो वॉर जो है मेजर, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो है, और जो लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसे बोलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न फ्रंट पे जो हमारे हंटर्स और मिग-21 मिलकर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे, तो जो सरेंडर से पहले जो लास्ट अटैक हुआ वो गवर्नर हाउस पे किया गया। उसमें हमारे मिग-21 ने जाके डायरेक्ट हिट रॉकेट्स का अटैक किया, जिसके बाद जो है उसके बाद गवर्नर हाउस जो है स्ट्रेट अवे सरेंडर के लिए जो आपने बताया था वो तैयार हो गए। बिकॉज अब नाउ ने उनको पता कि अब ये डायरेक्ट अटैक गवर्नर हाउस पे भी हो गया है। तो एयरफोर्स ने इतना अच्छा अपने लिए फेवरेबल एयर सिचुएशन क्रिएट कर दिया अपने आर्मी के लिए, कि उसके कारण हम उनका जो है दम तोड़। ये मेजर ऑपरेशंस थे एयर के उस समय के। राइट, सब बड़ा ही बहुत अच्छे से आपने इसको बताया।